अलीगढ़ में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा ने आयुष चिकित्सकों के अधिकारों के हनन एवं आयुष चिकित्सकों पर हो रही नियम विरुद्ध कार्रवाई और इसको लेकर समाज में फैले भ्रम को दूर करने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर महराज अली ने बताया कि आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों के चिकित्सालयों या क्लिनिक के निरीक्षण करने का अधिकार सरकार द्वारा गठित टीम का है, लेकिन डिवीजनल आयुर्वेद यूनानी अधिकारी की अनुपस्थिति में किसी भी आयुर्वेद यूनानी चिकित्सालय का निरीक्षण नहीं किया जा सकता और न ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी कर निरीक्षण करते हैं और आयुर्वेद यूनानी डॉक्टरों की छवि को भ्रमित कर समाज में एक नकारात्मक संदेश प्रेषित करते हैं, जिसको आयुष समाज एवं अलीगढ़ नीमा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी परिस्थिति में नीमा सब कुछ जानकर भी अनजान बनने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। सचिव डॉक्टर अमितेश गर्ग ने बताया कि आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों को आयुर्वेद यूनानी पद्धति के साथ साथ एलोपैथी में चिकित्सा करने का अधिकार भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों को क्लिनिक व नर्सिंग होम में प्रसव कराने एवं शल्य कर्म करने का अधिकार भी सरकार द्वारा दिया गया है। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी है, हमारी नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन जो है, आज़ादी के फ़ौरन बाद सन 48 में इसको रजिस्टर्ड कराया था डॉक्टर पन्नालाल जी ने। और ये सिर्फ हमारे जो ISM के जो डॉक्टर्स हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, तो वो उनका एक ये संगठन है, उनकी एसोसिएशन है। तो ये हमेशा से इन्होंने इलाज करा। जब भी बड़ी कोई आपदा आती है तो सारे ISM के डॉक्टर जो है ना, यही लगते हैं, ये मेहनत करते हैं, ये सारा करते हैं और सब संभाल कर ले जाते हैं। तो अब ये मसला ये हुआ कि आजकल जो BMS या BMS के डॉक्टर हैं, हमें कोई आदमी अगर गलत कर रहा है तो उसे पकड़ के आप कुछ भी करो उसके साथ, उसको सज़ा दो, हमें कोई परेशानी नहीं। बात यह कि जिससे हमारी रोटी रोज़ी है, हमारा नाम है, हमारी शान है, हमारा BMS है, हमारा BMS है, आप उसको बदनाम करो तो उससे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो जनता में जो इमेज है वो तो ख़राब होगी ना। तो हमारे पास अगर कोई ये कह दे कि झोला छाप है या ये काम नहीं कर सकते, ये डिलीवरी नहीं करा सकते, ये दवा नहीं दे सकते, तो इसकी वजह से जो है ना हम लोगों को ह्यूमिलेशन होता है। बहुत परेशानी है इस बात की कि हमारे नाम को, हमारे काम को, हमारे पेशे को बदनाम करना है, उसे हमें डिमोरलाइज करते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है, और आपने अखबारों में देखा भी होगा जो आए दिन आता रहता है। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि हम आपको सबूतों के साथ ये देंगे। हमारी काउंसिल्स हैं, हमारे बोर्ड्स हैं, हमारी सरकार हैं, हमारी कोर्ट्स हैं, हमारे हाई कोर्ट्स हैं, डिफरेंट कोर्ट जो हाई कोर्ट्स हैं जो अलग अलग स्टेट के, उन्होंने सबको हमें कितना काम करने के लिए आदेश किए हैं। हम लोग कौन दवा चला सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सब है, वो हम देंगे आपको। आप लोग मीडिया जो है पूरे जो किसी भी कंट्री को चलाने के चौथा स्तंभ कहलाते हैं। तो मतलब न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और ये क्या कहते हैं हमारा जो पत्रकारिता है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये हम लोग ये सब इसीलिए आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी बात को रखें और जनता में जो हमारी इमेज ख़राब होती है, हमारे लिए भद्दे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कहता है कि साहब झोला छाप हैं, BMS ये नहीं कर सकता, BMS ये नहीं कर सकता, जबकि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें जो है अंग्रेज़ों की जो है गुलामी करने की आदत है। आज अंग्रेज़ों का सिस्टम हमारे ऊपर हावी हो गया, डॉक्टर MBBS ज़्यादा हावी है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या रखा है। नमस्कार। आज नीमा नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा की तरफ से, नीमा अलीगढ़ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई है। जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य केवल यही है कि हम समाज में जो अलग अलग तरीके से जो मीडिया या माध्यमों से जो पहुंचती हैं चीज़ें, ये पहुंचती हैं चीज़ें कि जैसे कि एक आयुर्वेद डिग्री धारक या यूनानी डिग्री धारक प्रसव नहीं करा सकते या फिर कुछ एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते, उस तरीके की जो चीज़ें हैं या भ्रामक चीज़ें जो पहुंचती हैं, उन चीज़ों का खंडन करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने आयोजित की थी। इसके द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि जो एक BMS डिग्री या BOMS डिग्री है वो MBBS के ही सापेक्ष इक्विवेलेंट डिग्री है और उसमें जो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज जो रहती हैं, प्रसव के जो अधिकार हैं वो उतने ही हैं जितने के एक MBBS डॉक्टर को रहते हैं। और IV लाइन या जो एलोपैथिक मेडिसिन के भी कुछ संक्षिप्त अधिकार दिए गए हैं, जिसकी लिस्ट हमने अभी आप मीडिया के सामने, आप सबके सामने रखी है।
तो उन चीज़ों को लेकर ही हम लोग की प्रैक्टिस रहती है। नीमा इसी चीज़ को प्रमोट करता है अपनी ब्रांचेज़ में भी कि हमारे जो BOMS BMS डॉक्टर्स हैं वो इसी तरीके से अपने प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। और इस फॉलो करते हुए जो प्रैक्टिस है उसमें कोई टीका टिप्पणी की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। सेवाएं इस तरीके से हम देते ही हैं। लेकिन उसके अलावा जो निरीक्षण देखिए, कोई भी एक अस्पताल या क्लिनिक चलता है तो वो एक सिस्टम के अंडर में चलता है और उसके लिए समय समय पर निरीक्षण भी होते हैं, रिन्यूअल भी होते हैं। ये सब एक प्रशासन का एक अलग सिस्टम है। पर उस सिस्टम में कभी कभी क्या परेशानी आती है कि मतलब अनवांटेड एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। बीइंग अ BMS और BOMS डॉक्टर, तो उनके ऊपर एक अलग प्रेशर रहता है कि हाँ ये आपके राइट्स नहीं हैं या ये आपके अधिकार नहीं हैं। तो उन चीज़ों को हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। मीडिया के द्वारा ये संदेश सभी को देना चाहते हैं कि कुछ लीगल राइट्स के साथ हम अपनी प्रैक्टिस को संचालन कर सकते हैं। और उसमें जो हमारे जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी ऑफिसर जो हमारे DO सर रहते हैं, उन्हीं के अंडर में जो निरीक्षण टीम गठित होती है, वही हमारे जो सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उस पर उसकी जो जांचें होती है उनके अंडर में होती है। तो कुछ भी इस तरीके से भ्रामक चीज़ें, देखिए अलीगढ़ के अंदर वैसे ही इतने आयुर्वेदिक और जो यूनानी कॉलेजेस हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं। और जब वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और इस तरीके की चीज़ें सुनते हैं तो वो अपनी ही पैथी के लिए एक उनमें हीन भावना भी बनती है। और हम जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, हम भी परेशान होते हैं जब इस तरीके की चीज़ें समाज में से लौट के हमारे पास सवाल के रूप में आती हैं। तो हमने एक संगठित होकर एक ये जवाब की कार्रवाई की है और आशा करते हैं कि इस माध्यम से आप सभी के पास एक उचित उत्तर पहुंचेंगे और उचित तथ्यों के साथ पहुंचेंगे।